laws of sines and cosines. स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जहां आपकी सक्सेस को मार्कशीट से नापते हैं और आपकी नॉलेज को कि कितना आपको याद है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एक एजुकेशन है? हमारे देश के विद्यार्थी के लिए एकेडमिक सक्सेस एक पैराडॉक्स है। एक तरफ वो हर एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला रहे हैं, वहीं जीवन की असली समस्या के सामने वो फीके पड़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम सच में देश के युवा को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? एक बच्चा है, लेट्स से हिज नेम इज वाई। वो बचपन में 4 साल की उम्र से स्कूल जाया करता था। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। उसने पूरी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करी। ऑलमोस्ट हर क्लास में टॉपर था। यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट 2, एनुअल एग्ज़ाम देता रहा। हर सब्जेक्ट में वो पढ़ा जो उसके सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक में लिखा था। उससे उन टीचर ने पढ़ाया जो पढ़ाने में कम और सिलेबस कंप्लीट कराने में ज़्यादा ध्यान देते थे। न वाई ने ज़्यादा जानने की कोशिश करी और न टीचर ने सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाया। नोटबुक कंप्लीट करना, टाइम पर चेक करवाना, हॉलीडे होमवर्क करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना, सब कुछ उसने किया सिर्फ एक अच्छे ग्रेड के लिए। फिर वो कॉलेज आ जाता है। हर सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट्स आते हैं, हर सब्जेक्ट्स के नए टीचर, नए असाइनमेंट्स, नए थ्योरी और नए ग्रेड। एक दिन वाई जागता है, सोचता है कितने सारे सालों से वो अच्छे ग्रेड लाता जा रहा है, पर क्या उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने कुछ जाना, उसने कुछ समझा इस ज़िंदगी के बारे में? उसके दिल से आवाज़ आती है, नहीं, उसने असलियत में बहुत कम जाना है। और फिर वो पढ़ता है चाइनीज़ रूम एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसे एहसास होता है कि अब तक उसकी ज़िंदगी इस एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा नहीं थी। ये एक आइसोलेटेड रूम है जिसमें आप बैठे हैं। आपको हिंदी आती है पर आपको चाइनीज़ बिल्कुल नहीं आती है। ना तो आप चाइनीज़ बोल सकते हैं और ना समझ सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं पता कि चाइनीज़ और जापानीज़ लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। इस कमरे के बाहर चाइनीज़ पर्सन है जो पेपर में क्वेश्चन लिखकर उस रूम के अंदर भेजता है और उस क्वेश्चन का रिप्लाई आने का वेट करता है। रूम के अंदर आप बैठे हैं और आपके सामने एक बड़ी इंस्ट्रक्शन बुक है। उस बुक में लिखा है कि किस सिंबल को दिखने पर आपको कैसा रिप्लाई देना है। हर एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या करना है। अब आपका काम बस इतना है कि उस रूम में आने वाले पेपर पर लिखे हुए सिंबल्स को देखना है और उसे बुक में मैच करना है। बुक में मैच करने के बाद उसके सामने लिखे हुए रिप्लाई को पेपर पर लिखकर आपको उस पेपर को बाहर भेज देना है। अब बाहर बैठे उस चाइनीज़ व्यक्ति को यही लगेगा कि आपने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया है। उसके लिए आप एक समझदार व्यक्ति हैं जिसको चाइनीज़ आता है। पर असलियत यही है कि आपने सिर्फ निर्देशकों का पालन किया है। आपने वही किया है जो उस इंस्ट्रक्शन बुक में लिखा था। आपको कुछ समझ नहीं आया कि आपने क्या लिखा, आपको कुछ समझ नहीं आया कि आपसे क्या पूछा गया। आपने बस वही किया जो आपको कहा गया था। और यही स्थिति है आज के इंडिया के स्कूल और कॉलेज की, और जिसने इस पूरे सिस्टम को एक एजुकेशन का नाम दे दिया है। कमरे में बैठा व्यक्ति जवाब तो दे रहा है लेकिन भाषा की समझ नहीं रखता। वो केवल निर्देशकों का पालन कर रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली भी अक्सर छात्रों को ऐसी ही स्थिति में डाल देती है। वे निर्देशकों का पालन करना तो सीख जाते हैं, सही जवाब लिखना सीख जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें असल मायने में समझ नहीं आता। उसको टीचर बताते जा रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। सिर्फ उन्हीं सवाल के जवाब वो याद कर जाता जो जवाब उसे याद करने को कहे गए हैं। एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों को अपनी पढ़ी हुई याददाश्त में वो ढूंढता और मैच करता और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर लिखता। उसके आंसर सही लिखने के कारण उसे ग्रेड मिल जाते। बाहर से सारी दुनिया को लगता कि उसे सब कुछ पता है, बहुत समझदार है, पर अंदर से उसके लिए सिर्फ ये थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा कुछ नहीं है। और यही है अब तक का सबसे बिगेस्ट सोशल एक्सपेरिमेंट। और मुझे ये जान के दुख होता है कि समाज इसी को एजुकेशन कहता है।